Hey guys, welcome back to another video. This is Himanshu Sharma and thank you so much for subscribing my channel. Thank you so much guys for giving me a precious time. Thank you so much यार. So guys, आज ये वीडियो सिर्फ पावर लिफ्टर्स के लिए है जिनको अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, जिनको अपनी लिफ्ट बढ़ानी है, चाहे वो स्क्वाट्स हो, चाहे वो डेड लिफ्ट हो या फिर बेंच प्रेस हो. So उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा. Let's start the video guys. इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनसे आप इजीली अपनी बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट और आपकी स्क्वाट्स तीनों को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो. लेकिन उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ इस चैनल पर. गाइस एक बात और, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं आगे और भी इससे अच्छी नई वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा. इट्स बिकॉज आपका मोटिवेशन, आपकी जो प्यार मुझे मिलता है उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिसकी वजह से मैं नई वीडियोस अपलोड करता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. देखो यार, सबसे पहले मैं बात करूँगा स्ट्रेंथ की. स्ट्रेंथ कैसे आती, स्ट्रेंथ बढ़ती कैसे है. देखो, जब भी आप अपनी मसल्स पे लोड डालते हो उससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है. दिस इज़ राइट. लेकिन डिपेंड करता है कितने रेपुटेशंस में, कितने वेट के साथ में आपकी मसल्स उस पर लोड ले रही है, या कितनी हमें पावर बचा के रखनी है आगे के लिए. क्योंकि देखो, अगर स्टार्टिंग में ही आप हैवी लगाते हो, सपोज कीजिए आपका बेंच प्रेस लगा रहे हो एंड आपका बेंच प्रेस में 100% आपका 100 kg का है. 100% इन द सेंस ऑफ लाइक आप 100 का एक सिंगल रैप बड़ी मुश्किल से लगा पा रहे हो, दैट इज़ 100%. ओके, तो वो आपका 100 kg का 100% हो गया. तो आपको कभी भी अपना 100% नहीं लगाना है, क्योंकि आपका उससे एक रैप निकलने वाला है एंड एक रैप से आपकी मसल्स लोड नहीं लेने वाली है. जब तक आप 5 या 3 रैप से ज़्यादा आप नहीं लगाते हो तब तक आपकी मसल्स लोड नहीं लेगी. एक बात का ध्यान रखना, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था एंड अभी भी बोल रहा हूँ, कभी भी 3 या 5 रैप से कम में हमारी स्ट्रेंथ गेन नहीं होती है और 8 रैप से कम में कभी भी मसल्स गेन नहीं होती है. ओके, अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है अपनी, सो उसके लिए आपको 3 to 5 रेपुटेशंस आपको रखनी पड़ेगी. सो बात करते हैं हम. मैंने बोला था कि 100% नहीं लगाना है. क्यों नहीं लगाना है? रीज़न ये है कि अगर आप 100% आप अपना लगा रहे हो उस पर, सबसे पहली बात तो आपका एक रेपुटेशन आने वाला है जिससे आपकी मसल्स लोड नहीं लेने वाली है. तो करना क्या है, वो क्या प्रोसीजर होता है कि हमारी स्ट्रेंथ ईजिली गेन हो जाए. उसके लिए आपको हमेशा सबसे पहले तो, अगर आप बेंच प्रेस लगा रहे हो तो सबसे पहले अपनी चेस्ट मसल को एक्टिवेट कीजिए वार्म अप करके. अच्छे से वार्म अप कीजिए, लाइट वेट के साथ में अपनी मसल्स को एक्टिवेट कीजिए. 10 से 12 रेपिटेशंस लगाइए, 2-3 सेट लगाइए उससे आपकी मसल्स एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे आपके इंजरीज़ के चांसेस कम हो जाएंगे, काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं. अच्छे से वार्म अप हो जाए, स्ट्रेचिंग हो जाए आपकी, उसके बाद में आपको पहला सेट अपना 30 या 40% लेना है. सपोज कीजिए आपकी बेंच प्रेस का 100 kg था, आपका 100%, सो उसका 30-40 रह गया. आप या तो 30 kg या 40 kg से स्टार्ट पहला सेट करना है. उसके बाद उसमें आपको कम से कम 10 रेपिटेशंस लगाने हैं. 10 रेपिटेशंस इसलिए ताकि आपकी मसल्स और भी ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट हो जाए. इसके बाद आपको क्या करना है, 30-40% आपने लगाया, देन उसके बाद आप अपना 60 या 50 के आसपास, 55 भी कर सकते हो, 60 से ज़्यादा नहीं, 60% आपको लेना है अपने 100% का. लाइक 100% का 60% हुआ आपका 60 kg. 60 kg ले लिया या 55 kg ले लिया, लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं लेना है. उसके भी आपको सेम 10 रेपिटेशंस लगाने हैं. अभी मैं ये जो शेड्यूल आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है. बिगनर जो प्रोफेशनल होते हैं उनका जो शेड्यूल होता है वो 3 to 5 रेपिटेशंस का होता है. सो ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है. सो 10 रेपिटेशंस बिगनर्स को लगाने हैं. उनका थोड़ा वॉल्यूम हाई होगा एंड जो रेंज ऑफ आपकी जो स्पीड होती है, आपका जो मसल्स पे आप लोड ले रहे हो, वो थोड़ा आपको इतना मेंटेन करके लेना है. आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको स्पीड मेंटेन करके लानी पड़ेगी. इट्स बिकॉज ताकि स्पीड मेंटेन करने से आपकी मसल्स पे हर रेपिटेशंस में प्रॉपरली लोड आता रहे, इसलिए आपको वो स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी. एंड दैट्स वाई मैं आपको 10 रेपिटेशंस लगाने के लिए बोल रहा हूँ. मे बी आपको 5 रेपिटेशन या 3 रेपिटेशंस तक आपकी मसल्स लोड ना ले पाए बिकॉज आप बिगनर हो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो इसके बाद आपको क्या करना है, अपने 60% अभी आपने लगाया, 60% के बाद आप 70 या 80 तक जा सकते हो. 80% से आगे आपको नहीं जाना है, क्योंकि 80% से आप जैसे ही आगे जाओगे आपका वेट वो आप उतना लिफ्ट नहीं कर पाओगे, आपको उतनी रेपिटेशंस नहीं आएंगी. अगर रेपिटेशंस नहीं आएंगी सो इट मीन्स आपकी ट्रेनिंग फेल हो चुकी है, आपकी ट्रेनिंग ख़राब हो चुकी है आज की. तो वहाँ तक आपको नहीं जाना है. लास्ट आपको अपना 70 या 80% लगाना है.
उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, 70-80 बहुत है। इसके आपको 5 सेट लगाने हैं टोटल। फर्स्ट हो गया था आपका 30% या 40%, सेकंड सेट था आपका 60% तक, एंड द थर्ड सेट इज़ योर 70 to 80। इसके आपको 2 सेट और लगाने हैं, बता रहा हूँ मैं आपको लगाने के लिए, ताकि जिससे आपकी मसल्स पे और भी ज़्यादा लोड आए। एक्चुअली यार देखो होता क्या है, एक मसल मेमोरी नाम की एक चीज़ होती है, वो क्या करती है, जितना ज़्यादा लोड आपकी मसल लेगी वो उतना उसको एक टाइप से स्टोर करके रखती है। जो हमारी मेमोरी होती है वो सेव कर लेती है, स्टोर कर लेती है, एंड नेक्स्ट टाइम के लिए ऑलरेडी वो प्रिपेयर्ड हो चुकी होती है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो उतना वेट लगाते हो तो आपकी मसल्स को पता होता है कि भाई ये इतना लोड हमारी मसल्स पे आने वाला है, सो वो ऑलरेडी उस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर रहती है। इट मीन्स आप मेन यार आपका टारगेट जो हुआ वो यही हुआ है कि आपको मसल्स पे लोड डालना है, और वो आपका जो लोड आने वाला है वो कम से कम रेपुटेशंस वॉल्यूम जो आपकी है वो कम से कम भी यार 8 या 10 रखनी पड़ेगी आपको, बिकॉज आप बिगनर हो। बिगनर के लिए इतना रखना पड़ता है क्योंकि आपका जो वेट है, बिगनर्स जो होते हैं वो लिफ्ट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा वेट नहीं लिफ्ट कर पाएंगे, सो उनके लिए कम से कम 8 to 10 रेपुटेशंस रखनी पड़ेगी। लेकिन जैसे आपको जहाँ आपकी इंप्रूवमेंट दिखने लगे, आप आगे लगो या आपको लगे कि हाँ अभी हमारी लिफ्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, देन उसके बाद आप अपना शेड्यूल चेंज कर सकते हो, 3 to 5 रेप्स पे आ सकते हो फिर आप, देन ये शेड्यूल आपका चेंज हो सकता है। लेकिन तब तक नहीं जब तक आप बिगनर हो, आप तक कर रहे हो, अभी आपकी बड़ी नहीं है। अगर आप 3 to 5 लोगे तो आपकी जो मसल्स पे जो लोड आना होगा वो नहीं आएगा, एंड इतना आप नहीं लगा पाओगे, बॉडी वो वेट नहीं लगा पाओगे। सो आपको 10 रेपुटेशंस या 8 रेपुटेशंस वाली वॉल्यूम आपको रखना पड़ेगा। सो ये थी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने के तरीके। दूसरी बात बता देता हूँ गाइस, आपको प्रॉपर टेक्निक आनी चाहिए। आपको टेक्निक अगर आपकी अच्छी नहीं होगी, टेक्निक आपकी ठीक नहीं है, तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ को, क्योंकि टेक्निक होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निक सही होने का क्या फ़ायदा है, टेक्निक अगर आपकी सही होगी, सबसे पहली बात तो आपको इंजरी होने का बिल्कुल कोई भी चांस नहीं है, अगर कोई इंजरी नहीं होने वाली है। दूसरी बात आपकी है कि टेक्निक सही होने की ही वजह से आपकी मसल्स पे प्रॉपरली लोड आएगा। अगर टेक्निक आपकी ख़राब है, गलत है, तो कोई आपकी मसल्स लोड नहीं लेने वाली है, और मसल्स लोड नहीं लेगी तो जो मसल्स जो मेमोरी जो चीज़ होती है वो आपकी जो वेट था जो आपने लगाया है वो उसको स्टोर ही नहीं करेगी, और नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्रिपेयर नहीं रहोगे, सो वो वेट आप नहीं लगा पाओगे। सो उसके लिए आपकी मसल्स पे लोड डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड चीज़, अब आपको थर्ड में क्या रखना है इसमें ध्यान में, जब भी आप या तो कॉम्पीट कर रहे हो किसी कंपटीशन में या लिफ्ट के लिए जा रहे हो, तो ध्यान रखना है हर लिफ्ट के बाद में, हर सेट के बाद में आपको कम से कम 1.5 से 2 मिनट का रेस्ट लेना है। तुरंत आपको लिफ्ट नहीं लगानी है, थोड़ा रिकवरी के लिए टाइम देना है आपकी मसल्स को। इट्स बिकॉज आपने बहुत ही ज़्यादा अपनी मसल्स पे लोड डाला है, सो थोड़ा उसको रेस्ट का टाइम दीजिए। वो रेस्ट देने की वजह से आप जब नेक्स्ट सेट के लिए जाओगे तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड हो चुके रहोगे। सो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो गाइस ये थे आज के कुछ टिप्स, छोटे मोटे टिप्स है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। और जो गलती आप करते हो वो आपकी गलती ये है यार सबसे बड़ी, कि आप हमेशा अपना मैक्स चेक करते हो। हर वीक में 2 बार 3 बार यार अपना मैक्स लगा के देखते हो, वो उससे आपकी स्ट्रेंथ आपकी गेन नहीं होने वाली है। क्यों नहीं गेन होने वाली है? क्योंकि मैक्स का तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 रैप लगा पाते हो, वो भी बहुत हार्डली। और 1 रैप का मतलब पता है क्या है? आपकी मसल्स पे कोई लोड ही नहीं आया है, कोई फ़ायदा ही नहीं, आपकी मसल्स को पता भी नहीं चला होगा कि आपने कुछ लोड भी डाला है अपनी मसल्स पे, कुछ नहीं पता होता उस पर। चाहे आप बेंच प्रेस लगा रहे हो, चाहे आप स्क्वाट्स लगा रहे हो, या फिर डेड लिफ्ट लगा रहे हो, मसल्स पे लोड डालने के लिए कम से कम आपको 3 to 5 से ऊपर जाना पड़ेगा यार। बार बार जब आप उस मसल को टेंशन में रखोगे, बार बार उसके ऊपर लोड डालोगे, डालते रहोगे, तब जो मसल्स मेमोरी होती है वो उस चीज़ को कैच करती है, स्टोर करके रखती है अपने पास में। इसका ये प्रोसीजर होता है, ये फंडा होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। एंड जितनी जल्दी आप इस चीज़ पे वर्क करोगे उतनी जल्दी आप अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर पाओगे। ये तरीका है इसको इम्प्रूव करने का। एक और मैं बात आपको बताता हूँ जो आप गलती करते हो सबसे ज़्यादा। आप यार डाइट में बहुत ज़्यादा गलती करते हो। डाइट आप प्रॉपरली नहीं लेते हो, ना तो मसल्स को, बॉडी को रेस्ट देते हो, आपकी रिकवरी नहीं हो पाती है, एंड नेक्स्ट डे जिम में चले जाते हो लिफ्ट करने के लिए। जब तक आपका लास्ट का आपका रिकवरी नहीं हुआ है, लास्ट डे आप जो ट्रेनिंग करके गए हो उसकी रिकवरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका इतना वियर टियर होता है। पावर लिफ्टिंग यार पहली बात तो स्ट्रेंथ का गेम है, बॉडी को बिल्कुल तोड़ के रख देता है। पावर लिफ्टिंग जो भी कर रहे हैं उनको पता होता है, उनसे पूछ के देखना कभी, वो बॉडी को तोड़ के रख देता है अच्छे से। अगर आपकी रिकवरी नहीं हो पा रही है एंड आप बार बार जा रहे हो, मसल्स को ब्रेक कर रहे हो वहाँ जाके,
अपनी बॉडी को तोड़ रहे हो एंड डाइट आपकी प्रॉपरली नहीं है, सो आप वहाँ जाकर इतना लिफ्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो उतनी एनर्जी नहीं है कि वो उतना वेट लिफ्ट कर पाए। सो उसके लिए आपको अपनी डाइट भी बहुत अच्छे से रखनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में आप 8 to 10 रेपिटेशंस रखो, उसके 4 या 5 सेट रखो लास्ट, उससे ज़्यादा नहीं लेने हैं आपको। जैसे जैसे आपकी इम्प्रूव होने लगे फिर आप अपना शेड्यूल 3 to 5 रेपिटेशंस कर सकते हो वीक में। स्टार्टिंग में तो आप बिगनर्स हो, अगर स्टार्टिंग में इसको आप ट्रेनिंग जो आप कर सकते हो, सिंगल डे आप ट्रेन कर सकते हो वीक में, और उसके बाद में जब आप 3 to 5 रेप्स पे आओ तब आप वीक में 2 बार अपनी बेंच हो गई, डेड हो गई या फिर स्क्वाट्स हो गई, 2 बार आप उसको ट्रेन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको डाइट, आपकी प्रॉपर टेक्निक और जो आपकी वॉल्यूम है, रेंज जो आपकी होनी चाहिए, जो ये मेंटेन करके लाना पड़ता है स्पीड को, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, आपका पता होना चाहिए कि मसल्स आपकी लोड ले रही है, आपको पता होना चाहिए कि मसल्स हमारी टेंशन में है इस टाइम पे। जब भी आप लगा रहे हो, चेस्ट लगा रहे हो तो सपोज़ कीजिए आपने चेस्ट लगाया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मसल्स पे लोड आ रहा है, मसल्स लोड ले रही है। इट मीन्स आप समझ जाना, जब आपकी मसल्स लोड लेने लगे ना, तो आप समझ जाना कि अगले वीक का आपका काम हो चुका है। मीन्स आप अगली बार आप जब भी आप बेंच प्रेस लगाने वाले हो, तो आपको आपकी लिफ्ट थोड़ी बहुत बढ़ी हुई मिलेगी, स्पीड में भी बहुत फ़र्क आता है। सो इन सब चीज़ों पे वर्क करना है, टेक्निक, आपकी डाइट और अपना जो आपका शेड्यूल है, कितने रेपिटेशंस लेने हैं, वो सब आपको ध्यान रखना है। गलती क्या नहीं करनी है, सिंगल रैप कभी नहीं लगाना है आपको, एंड बार बार वही आपको वीक में 2 बार 3 बार 4 बार ये बिल्कुल नहीं चेक करना है। अगर आपको अपना मैक्स चेक करना है, सो कम से कम 3 to 4 वीक्स बार एक के बाद में आप एक बार अपना मैक्स चेक कर सकते हो, लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करनी है, सो कम से कम 3 to 5 रेपिटेशंस आपकी होनी चाहिए। 100% आपको कभी नहीं लगाना है, लास्ट आप 70 to 80% जा सकते हो, उससे ऊपर आपको नहीं जाना है। सो ये थे गाइस थोड़े से टिप्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करने वाली है आपको। बाकी सारा काम आपकी टेक्निक का है कि टेक्निक कैसे, किस प्रॉपर टेक्निक में आप लिफ्ट कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा। और आपकी डाइट मेन होती है, डाइट भी ज़रूरी होनी चाहिए, कार्ब्स जाने चाहिए, क्योंकि कार्ब्स आपकी एनर्जी की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो कार्ब्स जितना हो सके लोड कीजिए। आज आप जो कार्ब्स लोड करोगे, जो डाइट आज आप लोगे, वो आपको कल जाके बहुत हेल्प देने वाली है, बहुत सपोर्ट करने वाली है। सो कोशिश किया करो एक दिन पहले आप अच्छी डाइट ले लें उससे, अगर आप कभी भी लिफ्ट करने जा रहे हो। सो गाइस ये थी मेरी थोड़ी सी वीडियो, छोटी सी वीडियो, थोड़ा कुछ बताया, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी बताया आई होप आपको पसंद आएगा। सो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा या मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी, तो गाइस प्लीज़ लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। गाइस ऐसी वीडियो मैं और भी आगे लेने वाला हूँ, जिसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, सो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, एंड ये वीडियो जहाँ तक हो उतना आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों भाइयों तक पहुँचाइए जिनको स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, जिनको अभी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। सो वहाँ तक ये वीडियो पहुँचाइए और अपना प्यार प्लीज़ ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, लव यू, टेक।